सैन गोबेन के सीईओ ने पीएम मोदी को बताया कि भारत कंपनी का सबसे तेजी से बढ़ता बाजार और पिछले 10 सालों में उपस्थिति 3 गुना हुई है। उन्होंने अगले 5 वर्षों में 1 अरब यूरो निवेश की प्रतिबद्धता जताई। कंपनी ने भारत में अपने दीर्घकालिक विस्तार पर भी जोर दिया। मध्य प्रदेश में जनजातीय सशक्तिकरण कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। राष्ट्रपति ने ब्रह्म कुमारी संस्था की सराहना करते हुए इसे राष्ट्र निर्माण में जनजातीय भागीदारी बढ़ने वाला कदम बताया। उन्नाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नया भारत दुनिया में गर्व के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी और पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत का प्रबंधन दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 22 जून को होने वाले खीर भवानी मेले की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आएंगे। पुजारियों से चर्चा के बाद उन्होंने भरोसा दिलाया कि मेले से पहले सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि री-नीट परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा और निगरानी के लिए अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है और किसी भी गड़बड़ी की संभावना नहीं है। छात्रों से उन्होंने आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने की अपील की। बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने क्रॉस वोटिंग के आरोपों को लेकर कहा कि मतदान गुप्त होता है, इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग में शामिल नहीं है और ये पूरी तरह विधायकों तथा उनकी पार्टियों की विचारधारा पर निर्भर करता है। दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने परीक्षा को निष्पक्ष और सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। इंदौर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 557 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे आईटी पार्क 3 का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र भविष्य में रोजगार, सेवा क्षेत्र और डिजिटल अर्थव्यवस्था का बड़ा ग्रोथ इंजन बनेगा। आईटी पार्क 3, आईटी पार्क 4 और अन्य परियोजनाएं मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। दुबई में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 से पहले योग को लेकर उत्साह लगातार बढ़ रहा है। यूएई में योग अब छोटे समूह तक सीमित न रहकर स्कूलों, कार्यालयों और सार्वजनिक संस्थानों तक पहुंच चुका है। योग को शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और बेहतर जीवन शैली से जोड़ते हुए बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग ले रहे हैं। चेन्नई में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी के लिए सामग्री बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें मुख्यमंत्री की आत्म प्रशंसा और अपनी ही सरकार की तारीफ ज्यादा थी। उनके अनुसार ये भाषण उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने जैसा था। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि देश में पेट्रोल, डीजल, गैस और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह स्थिर है। रिफाइनरी पूरी क्षमता से काम कर रही है और एलपीजी बैकलॉग 3.1 दिन तक घट गया है। साथ ही लोगों से ईंधन की जिम्मेदारी से खपत करने की अपील की गई है।